यूपी के सीएम अखिलेश यादव आज लखनऊ में अपने पिता मुलायम सिंह यादव से मिलेंगे। हालांकि इससे पहले ही मुलायम ने साफ कर दिया है कि ना तो पार्टी टूटी है और न ही टूटेगी और अगले सीएम अखिलेश ही बनेंगे। चुनाव के बाद अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही होगा। इससे पहले कल मुलायम सिंह यादव ने दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और साइकिल चुनाव चिन्ह पर अपना दावा पेश किया। मुलायम ने रामगोपाल की तरफ से ईसी को सौंपे हलफनामे को फर्जी बताया। हालांकि उन्होंने पार्टी में कुछ मतभेद की बात जरूर मानी, लेकिन ये भी कहा कि अखिलेश को बहकाया जा रहा है। हमारे पार्टी में जो थोड़ा बहुत मतभेद है, ज्यादा नहीं है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। एक ही व्यक्ति है जो मतभेद कराने की साजिश कर रहा है। सर मतभेद हम अपने जाते ही ठीक कर लेंगे। मुलायम ने राज्यसभा के सभापति को चिट्ठी लिखकर रामगोपाल को पार्टी से निकालने की जानकारी दी। चिट्ठी में ये भी कहा गया है कि रामगोपाल अब राज्यसभा में पार्टी के नेता नहीं है और इसलिए उन्हें पीछे की सीट दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन करेंगे। इस 8वीं वाइब्रेंट गुजरात समिट में दुनिया के करीब 20 देशों के नेताओं के साथ साथ टॉप ग्लोबल और इंडियन सीईओज भी मौजूद रहेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि समिट के दौरान गुजरात को 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के प्रपोजल मिल सकते हैं। समिट के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी सीईओज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। इससे पहले कल पीएम ने ग्लोबल ट्रेड शो और पहले इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज का उद्घाटन किया। पीएम ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन के रेनोवेशन की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहले रेलवे सरकार बनाने के लिए रेवड़ी बांटने के काम आता था और इसका इस्तेमाल सरकार बनाने और गिराने में ही किया जाता था। एक प्रकार से रेल मंत्रालय सरकारें बनाने के लिए, रेवड़ी बांटने के लिए काम आता था। वाइब्रेंट गुजरात समारोह में शामिल होने गुजरात गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह मां से मिलने पहुंचे। पीएम ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। पीएम मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह ट्वीट कर मां से मिलने की जानकारी देते हुए लिखा, योग छोड़ मां से मिलने पहुंचा, निकलने से पहले नाश्ता किया, ये एक बेहतरीन पल था। सोशल मीडिया पर बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव का वीडियो वायरल होने के बाद बीएसएफ ने जांच शुरू कर दी है। एक डीजीआई रैंक ऑफिसर जवान के लगाए आरोपों की जांच के लिए जम्मू कश्मीर पहुंच गया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गृह सचिव से इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है और बीएसएफ की तरफ से उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। तेज बहादुर यादव बीएसएफ की 29वीं बटालियन का जवान है और वो एलओसी पर तैनात है। तेज बहादुर के मुताबिक सैनिक 11 घंटे तक बर्फ में खड़े होकर ड्यूटी करते हैं। कोई भी सरकार आए, उनकी हालत वही है। उन्हें बेहद खराब क्वालिटी का खाना मिलता है और कई बार खाली पेट ड्यूटी भी करना पड़ती है। सरकार हर चीज, हर सामान हमारे को देती है, लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं। तेज बहादुर 1996 से बीएसएफ में काम कर रहा है। बीएसएफ के मुताबिक उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट की अर्जी भी दे रखी है। साथ ही अनुशासनहीनता के आरोप में उस पर 4 बार कार्रवाई भी की जा चुकी है। जी न्यूज इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। ट्रिपल तलाक मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ये सुनवाई चीफ जस्टिस की कोर्ट में होगी। केंद्र सरकार और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ट्रिपल तलाक पर अपना पक्ष रख चुके हैं। केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक को गलत परंपरा कहा है और मुस्लिम महिलाओं को संविधान के मुताबिक बराबरी का हक मिलना चाहिए, जबकि पर्सनल लॉ बोर्ड ट्रिपल तलाक की वकालत कर रहा है। ट्रिपल तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिला सायरा बानो ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। हालांकि उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर चुका था। बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति की आज शाम लखनऊ में बैठक होगी। इस बैठक में यूपी विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने वाले 403 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। बैठक में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल और प्रदेश चुनाव समिति के सभी सदस्य हिस्सा लेंगे। बैठक से पहले कलराज मिश्र ने कहा कि राम मंदिर राष्ट्रीय मुद्दा है और यूपी चुनाव में मुद्दा विकास का होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम का चेहरा पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल होगा। राम मंदिर राष्ट्रीय मुद्दा है, पार्टी ने अपना पक्ष बहुत पहले रख दिया है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने पहली बार पनडुब्बी से क्रूज मिसाइल बाबर 3 का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी आईसीपीआर के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक परमाणु क्षमता से लैस बाबर 3 मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है और इसे हिंद महासागर में एक गुप्त स्थान से छोड़ा गया। पाकिस्तान सेना की ओर से कहा गया है कि बाबर 3 कई तरह के उपकरण ले जाने में सक्षम है और इससे पाकिस्तान की परमाणु हमले का जवाब देने की क्षमता में इजाफा होगा। आयकर विभाग ने देश भर के सहकारी बैंकों के कामकाज के तरीकों पर गंभीर चिंता जताई है। विभाग ने दावा किया है कि सहकारी बैंकों ने नोटबंदी के दौरान जमकर काले धन को सफेद किया। विभाग के मुताबिक इन बैंकों ने काले धन को सफेद करने के मौके के तौर पर इस्तेमाल किया। विभाग ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा कि टैक्स ऑफिसर्स ने पाया कि 8 नवंबर के बाद ये बैंक काले धन को ठिकाने लगाने में जुटे हुए थे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों में कई तरह से साठगांठ देखने को मिली है।
सीबीएसई ने इस साल बोर्ड एग्जाम्स की तारीखें आगे बढ़ाई हैं। 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स 9 मार्च से शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इम्तिहान 1 हफ्ते देर से शुरू होंगे। आमतौर पर बोर्ड एग्जाम्स का शेड्यूल 1 मार्च से रखा जाता है। सीबीएसई ने दावा किया है कि परीक्षा का कार्यक्रम इस तरह से तय किया गया है कि छात्र जेईई और एनईईटी में भी शामिल हो सकें। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को जान से मारने की धमकी मिली है। कोलकाता में गांगुली के घर पर चिट्ठी भेजकर धमकी दी गई है कि अगर वो पश्चिम मिदनापुर आएंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा। सौरव गांगुली 19 जनवरी को पश्चिम मिदनापुर में विद्यासागर यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जाने वाले थे। गांगुली को ये धमकी 5 जनवरी को मिली थी। गांगुली इसकी शिकायत कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से कर चुके हैं। हालांकि धमकी के बाद गांगुली मिदनापुर जाएंगे या नहीं ये साफ नहीं है। I saw there will be a live threat, so we'll see.